चलो साबी साहब आप अपनी बात रखो। जी जी जी, मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि मैं कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक चीज, कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट अभी से नहीं चल रहा है, इसके कम से कम 10-15 साल हो गए होंगे वेस्ट में। लेकिन वेस्ट का एक भी चैनल शायद ऐसा नहीं जो कि 3 लाख से ऊपर हो सब्सक्राइबर। क्यों? क्योंकि आए तो बहुत थे लेकिन सारे उड़ा दिए गए। सारे के सारे या तो उनको डिमोनेटाइज कर दिया गया, या उनको हटा दिया गया, या फिर उनके चैनल ही खत्म कर दिए गए, या उनकी व्यूअरशिप एकदम कम कर दी। अभी मैं उदाहरण बताता हूँ, मैं जिस चैनल में काम करता हूँ माली सरकारी, उनका मोनेटाइजेशन ही खत्म कर दिया। आपके में भी ये हम्म, कोशिश होगी, शैडो बैन कर दिया गया, आपके में भी होगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ एडम का 1 लाख पूरा हुआ, फिर 1 लाख शायद 50,000 होने वाला है, वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसका भी यही हाल कर दिया। आपका देखा है ना, आपको लोगों का सपोर्ट है, इस वजह से चल रहे हैं। वरना इतनी इतनी क्या कहते हैं, मतलब इतनी रिपोर्टिंग करते हैं मोमिन लाखों की तादाद में, कि एक चैनल उड़वा देंगे आपका, रिपोर्टिंग करवा देंगे। मतलब खुद सोचिए कि अभी तक 2-4 चैनल बन जाने चाहिए जो मिलियन में होते हैं सब्सक्राइबर, चाहे वो हमारे नहीं होते, किसी और देश के होते। कोई हम्म, एक्स मुस्लिम होता है जो गोरा होता है, लेकिन नहीं है। यही ये आप सोचने की कोशिश करिए कि क्यों नहीं कर पा रहे एक्स मुस्लिम। यूट्यूब में सर्वाइव देखा जाए तो आप ही का चैनल सबसे बड़ा है, किसी का चैनल हम्म, नहीं है। हम्म। सबका या तो मोनेटाइजेशन घटा दिया जा रहा है, सबका व्यूअरशिप गिरा दी जा रही है, फिर शैडो बैन करके ऐसी हालत कर दी जा रही है कि उसमें ना कोई व्यूअरशिप है ना कोई सपोर्ट है। ऐसा मतलब समझ नहीं, नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो जाता है। डी डीमोनेटाइज जो है ना, वो अगर समझो कि रीयूजेबल कंटेंट है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ जी। आ रही आ रही। हाँ। डीमोनेटाइज आपका तब होता है जब या तो आपको स्ट्राइक्स लगे हो, या तो फिर आप जो है वो रीयूजेबल अगर कंटेंट यूज करते हो तो होता है। अब अगर डीमोनेटाइज हुआ है महली जी का अगर चैनल, तो उनको चैट सपोर्ट में बात करके वजह पूछने के लिए, रीजन पूछने के लिए बोलिए कि क्यों डीमोनेटाइज किया है। उसके बाद आप उसको अपील भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं, मेरा जो बैकअप चैनल है, अभी कुछ महीनों पहले वो डिमोनेटाइज कर दिया था। अच्छा, एक उससे पहले नितिका आहूजा जी का आज बर्थडे है, तो नितिका आहूजा जी को थोड़ा विश कर देते हम, जैसे कि हम हमेशा जिस अंदाज में करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नितिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं नितिका जी आपको, आपके बर्थडे पर। सारे लोग नितिका जी को जरूर विश करें, आज इनका बर्थडे है, इनका बर्थडे स्पेशल करे यहाँ पे विश करके। बहुत बहुत शुक्रिया नितिका जी, खूब एंजॉय करिए लाइफ में, खूब आगे बढ़िए, डू योर बेस्ट, खूब आगे बढ़े। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा साहबी साहब है ना जी? साहबी साहब, तो मैंने आपको वजह बता दी है। और कैसा है कि मेरा चैनल भी डिमोनेटाइज हुआ था, ये वाला बैकअप वाला रीयूजेबल कंटेंट करके। तो मैंने फिर एक अपील वीडियो बनाई 3 मिनट की, और उसमें बताया कि भाई ये मेरा चैनल है और मैं खुद इस चैनल को चलाता हूं, और इस पे लाइव स्ट्रीम्स चलती है, और उसमें मैंने वो स्क्रीनशॉट बताए। तो एक ही दिन में मेरा फिर मोनेटाइज हो गया फिर से। तो आप उनको बोलिएगा कि सबसे पहले तो चैट सपोर्ट में चेक करे कि क्यों डिमोनेटाइज हुआ है, और उसके बाद फिर एक अपील वीडियो बनाने के लिए, फिर वो रीमोनेटाइज हो जी जाएगा। जी, वो हम तो खैर खुशी मना रहे थे कि 1 लाख पूरा हो गया, उसी के बाद की वो है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि रुकने वाले तो है नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा लोगों से, कि एक्स मुस्लिम को जो आप सोच रहे हैं, काम बिल्कुल आसान नहीं है। चैनल मैं बोल सैकड़ों की तादाद में चैनल खत्म कर दिए गए। एक एक आपसे भी शायद बहुत पहले आया था एक एक्स मुस्लिम समीर अली, बहुत छोटा चैनल था, वो भी गायब। हम्म। उसको भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन वो सारे गायब हो जाते हैं एक्स मुस्लिम चैनल। आपका और एटम का बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। मैं तो दुआ है कि इसरो का देखे ना 9 मिलियन, आपको ही कम से कम 1 मिलियन तो पहुंचे व्यूज, लाइव व्यूअरशिप। जो तुम्हारी दुआ होगी, तो यही इसी चीज के बाद मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। सभी को चलिए, जय बहुत श्री राम। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नीरज भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया साहिल भाई, क्या हाल चाल। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या बोलते हो, कैसा था कल का दिन? व्हाट वाज योर फीलिंग, क्या कहना चाहेंगे?
कहाँ भाई पहुंच आई गए हम? कांट टेल सर यू हाउ। एक मिनट, अरे विमान चालक, थोड़ा थोड़ा सबर, नीरज भाई का नंबर है, रुक जा। सॉरी 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 सॉरी। पार होने दो, पार होने दो। हम लोग मजदूर लोग हैं, काम कर रहे थे, साइड में यूट्यूब चला के देख रहे थे। हाँ थोड़ा नर्वसनेस था कि पिछली बार भी हो गया था, इस बार फिर से ना हो जाए, हाँ। लेकिन सब कुछ सही रहा। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे का ये जिसको कहते हैं ना कि रास्ता काफी खुल गया है, मतलब जिसको अच्छा नीरज भाई, अपने भाषा में बोलते आपका, हैं झंडा गाड़ दिया गया है। बिल्कुल नीरज भाई, चूंकि आप वर्ल्ड अफेयर्स में भी थोड़ा नजर रखते हैं, तो मुझे ये जानना था कि मतलब जो बाकी कंट्रीज है उनका रिएक्शन क्या था, कुछ ट्विटर पे या किधर से कुछ, वो भी तो जाहिर तौर पे उन्होंने भी कुछ रिएक्ट किया होगा, कुछ बता सकते हैं? मोस्ट मोस्टली पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है। और ये बीबीसी, ये लोग ऐसा है कि ये लोग फंसाने वाला काम करते हैं। लूना फेल हो गया, बिग डिस एम्बेरसमेंट है, और इंडिया सक्सीड कर गया, तो एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करते हैं लोग, और अच्छा, मतलब मोस्टली इसमें भी पॉजिटिव है सर। हरामीपन है? हाँ 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 हाँ। यार ये क्या मतलब खुश होने के बजाय इसमें भी लोगों के अंदर की जलन बाहर निकल जाती है। वो कहीं ना कहीं से गोटी फिट करके एक दूसरे को लड़ाना रहता है। हम्म। मतलब वेस्ट का यही काम है, सही सही। दूसरे को लड़ाए रहो, अपने खुश रहो, मस्त रहो। जी, और वैसे क्या कहेंगे? आपका जो चैनल का व्यूअरशिप जो चल रहा है, अगर 4-5 हजार काफिरों के स्ट्रीम में चैनल बैन, शैडो बैन सब होने के बाद भी जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि अच्छा ही जा रहा है। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन आज मैंने एक जिम्मेदारी दी है लोगों को, क्योंकि ये लास्ट 15 दिन से जो है वो न्यू सब्सक्राइबर गेन जो है वो काफी कम हो गया है। हालांकि पिछले बार जब 3 लाख कंप्लीट हुए थे तो 10 दिन में कुछ 40,000 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ गए थे। तो वो शैडो बैन की वजह से ये बार जो है बहुत गंदा उस पर इफेक्ट पड़ा है। तो मैंने अभी जिम्मेदारी दी है लोगों को कि एटलीस्ट अपने घर के 10 लोगों को, घर या मोहल्ले या फिर दोस्त अहबाब जो भी है, एटलीस्ट 10-10 लोग भी अगर 4,500 लोग करते हैं तो एक दिन में 50,000 सब्सक्राइबर हमारे फिर से बढ़ जाएंगे और वो शैडो बैन से हट जाएगा फिर से। तो लेट्स सी के लोग कितना हमें सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, वो पता चल जाएगा। सभी सब्सक्राइबर को मेरी भी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, देखने के लिए इनकरेज करिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। हाँ, और नॉलेज ही के वजह से आज हम चांद पे पहुंचे हैं ना। जी बिल्कुल। तो नॉलेज नॉलेज इज पावर। जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नीरज भाई अपनी बात रखने का। पायलट वाला भाई की तरफ बढ़ते हैं। यस विमान चालक साहब, क्या चलिए। कहेंगे? पापा रंजीत नमस्कार। आई एम सो सॉरी, मैं आई हैड टू बट इन लाइक दिस। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे लगा आप मुझसे बात कर रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया। सॉरी अबाउट दैट। नीरज जी मुझे वो माफ कर तुमको दीजिएगा। एक मिसाल दूं क्या? तुमको एक मिसाल हाँ दूं क्या अपना? वो क्या होता है ना कि समझो टिकट खरीदने की लंबी लाइन लगी रहती है, तो अपनी कोई कोई पब्लिक थोड़ी शानी रहती है, वो क्या करती है, सीधा विंडो पे पहुंच जाती हो और उसके बाद वो पीछे वाले सब बॉम्ब मारने लगते हैं उसको। ए भाई बिल्कुल लाइन में आ, बिल्कुल। लाइन में, लाइन में आ। अच्छा हुआ तेरे मिसाल में इस बार पानीपुरी नहीं था। मिसाल में अच्छा पानी पूरी नहीं था। अच्छा मेरे पास 3-4 पॉइंट है, मैं उसको फटाफट शॉर्ट में रखने की कोशिश करता हूँ। प्लीज गो अहेड। पहली बात तो जो ये फीट हुआ है ना, ये अनबिलीवेबली बहुत बड़ा फीट है, और यूट्यूब पे व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स इसरो ने तोड़ दिए एक टाइम के लाइव व्यूअरशिप पे। मेरे ख्याल से कल 8.5 लाख लोग एक साथ चंद्रयान देख रहे थे। बाकी आई एम श्योर न्यूज में भी देख रहे होंगे, कोई कुछ और चैनल्स में देख रहे होंगे। तो वी आर सेइंग करीब
at a given point of time close to 5-7 करोड़ लोग एक साथ देख रहे थे इसको. So hats off to everybody in the country. इसरो के ऑफिशियल चैनल पे यूट्यूब पे सिर्फ उस चैनल पे 50 लाख के ऊपर था. करेक्ट. तो आई एम सॉरी, मैंने क्या 8.5 लाख बोला या 80 लाख बोला है? हाँ, नहीं 8 लाख के भाई बोल दिए थे. इसरो अच्छा, के उल्टा हो गया. ऑफिशियल एक चैनल पे एक जीरो गलती हो गई. 80 लाख लोग एक साथ देख रहे थे. आई एम सॉरी. इसरो के ऑफिशियल चैनल पे देख रहे थे. करेक्ट. तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 5 करोड़ के आसपास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सब लोग देख रहे थे. तो दैट्स अनदर फीड दैट वी हैव कैप्चर्ड. किसी ने नोटिस किया नहीं होगा शायद से, पर कल का डेट था 23/8 which is 2:3 23. So 23 2:3 23. That is also amazing feat. मतलब I don't know ये कुरान की तरह एक मैथमेटिकल जीनियस काम हुआ है. और I just wanted to explain something, साहिल. आपको पता है कि हमारे लॉन्च के जब 5 अगस्त को हम लूनर ऑर्बिट में पहुंच गए थे, उसके 5 या 7 दिन बाद शायद से रशिया ने भी एक रॉकेट लॉन्च किया था जो कि सेम काम करने जा रहा था, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश. आपको सबको ये मालूम है? नहीं पता ये. मुझे तो नहीं पता. तो लूनर 25 अभी बोले ना कि लूनर 25 उनका. तो लूनर 25 अटेम्प्ट कर रहा था कि वो इंडिया के पहले पहुंच जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया के पहले पहुंच नहीं पाया. मतलब पहुंच गया था, बट वो उसमें मैल फंक्शन हो गया और वो क्रैश लैंड कर गया, जैसे हमने पहले किया था लास्ट टाइम. नाउ इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर कोई रॉकेट हमारे से बाद निकला है तो वो हमारे से पहले कैसे पहुंच गया. करेक्ट. ये बहुत बड़ा अमेजिंग, मतलब एक लेमैन को लगता होगा. कोई बोलेगा उसका रॉकेट हमसे ज्यादा पावरफुल है, विच इज ट्रू. द रॉकेट, रशियन रॉकेट वाज मच मोर पावरफुल, बट जो रशियन रॉकेट था वो डायरेक्ट मून ट्रेजेक्टरी पे था. मतलब उसका रॉकेट इतना पावरफुल था कि वो अर्थ से मून डायरेक्टली चला गया. ठीक है. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं यूज की? इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी इसलिए यूज नहीं की क्योंकि इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट लॉन्चेस करता है. इसरो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट लॉन्च करता है. इनफैक्ट ये जो मिशन है ये मेरे ख्याल से 0.4 मिलियन में ही हुआ है. राइट. तो दैट इज वेरी वेरी चीप, बहुत चीप है. बट पॉइंट ये है कि हम ये क्यों करते हैं, मतलब बाकी के लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि इस जो ये टेक्निक हम यूज करते हैं, और मैं उस टेक्निक का एक्सप्लेन करना चाहता था, वो टेक्निक जो हम यूज करते हैं उसमें प्रिसिशन, मतलब एब्सोल्यूट प्रिसिशन होना चाहिए. एब्सोल्यूट प्रिसिशन मतलब उसमें आप थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो. देखिए, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो स्पेस में जो ट्रेजेक्टरी मिलती है आपको या डायरेक्शन मिलता है, वो 2 कारणों की वजह से मिलता है. पहला कारण है कि आपके रॉकेट आपको उस डायरेक्शन में थ्रस्ट देते हैं. मतलब आपकी जो इंजन है आपको उस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, तो आपका रॉकेट उस तरफ जाने लगता है. करेक्ट. ये तो सबको मालूम है. इन अर्थ के ऊपर जो जहाज होता है वो, और जो विंड एटमॉस्फेयर अवेलेबल है उसको यूज करके अपना डायरेक्शन चेंज करता है. स्पेस में लेकिन विंड है नहीं, हवा है नहीं, तो उसको अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है. या तो आपके पास रॉकेट हो, एक रॉकेट ऑन किया, दूसरा रॉकेट ऑफ रखा, तो वो मतलब अगर आपने राइट रॉकेट ऑन किया, लेफ्ट रॉकेट ऑफ रखा, तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा. करेक्ट. इसको डिफरेंशियल फोर्स थियरी कहते हैं. बट इंटरेस्टिंग बात, हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्लिंग शॉट थियरी. नाउ मैं ये टॉपिक क्यों लेके आया हूं? स्लिंग शॉट थियरी क्या है? अर्थ के लोअर ऑर्बिट के पास जो पायलट वाला जी, सिर्फ एक मिनट देना, मेरे को वेलकम करना है लुकास जी को.
बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है वो हमारे चैनल की। लुकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कह रही हैं प्लीज वॉच द मूवी फिगर्स, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड ट्रैजेक्टरी एंड सॉफ्ट लैंडिंग। थैंक यू वेरी मच लुकास जी, और स्वागत है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एज वेल। यस पायलट वाला भाई, गो अहेड। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अर्थ का जो जो रॉकेट है ना, जो इसरो का रॉकेट है, वो पहले पहले यहाँ से लॉन्च होता है और अर्थ के पास ऑर्बिट करना चालू करता है, ठीक है, अराउंड द अर्थ। और वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, अपना स्पीड बढ़ाता रहता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जब उसका स्पीड वो इतना बढ़ा लेता है कि वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ देता है। जैसे कि एक स्लिंग यूज करते हैं ना अपन, बच्चे पत्थर मारते हैं एक रस्सी में बांध के, कभी किया है साहिल? करना भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? कॉल पे है, कॉल आ पे रही है आ रही आ शायद। रही। हाँ आ रही है। हाँ, तो वो जो बच्चे वो पत्थर नहीं बांधते हैं रस्सी के एज स्लिंग, पे। हाँ, गुलेल गुलेल। स्लिंग। हाँ, गुलेल, वो घुमा घुमा के फिर फेंकते हैं। हाँ हाँ। तो वैसे ही हमारा जो अर्थ के पास है ना, वो स्पीड को हम घुमाते, वो रॉकेट को घुमाते 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 फेंकते, फिर वो अच्छा, गुलेल अलग चीज हो गई फिर। हाँ हाँ, गुलेल तो वो खींच के हाँ, फेंकना होता है, वैसा मराठी नहीं। में उसे गोफन कहते। क्या कहते हैं? गोफन गोफन, एक रस्सी के अंदर पत्थर गोफन। बांधकर उसे घुमाकर फेंकते, पंछियों को हाँ, फिर उड़ाने के लिए फेंकते। यूज होता है। और करेक्ट पुराने करेक्ट जमाने में करेक्ट करेक्ट एज अ करेक्ट। वेपन भी यूज होता था ये। जिसने भी लगान देखी है लेकिन उसमें वो आदमी एक यूज करता था, उसको क्या नाम था, गोली उसका नाम था शायद से। हम्म। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखिए अभी आप कैसा है, आप लोग को बहुत नॉलेज है ये चीज का, लेकिन हम जैसे लोग जिसको इतना नॉलेज नहीं है उसके लिए तो बहुत ये चीजें समझना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन बात ये है कि इतना आ, आप सोचो कि कितना नॉलेज और कितने फॉर्मूला और कितना क्या कुछ लगा ओहो, होगा कि वो एग्जैक्टली तो वो ये प्रॉपर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, पॉइंट पे, हालांकि वहां करेक्ट, एटमॉस्फेयर नहीं है, विंड नहीं है, उसके बावजूद भी वो प्रॉपरली उसी ऑर्बिट को फॉलो करके इतना बहुत एक्यूरेसी एग्जैक्ट वहां चाहिए, तक पहुंचाना, बहुत एक्यूरेसी ना चाहिए, लेवल की एक्यूरेसी और नॉलेज लगाई बहुत होगी यार। एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन साहिल, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं ये बात क्यों उठा के लाया हूं? हम्म। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस रॉकेट को गुलेल की तरह घूमने के लिए, गुलेल तो नहीं, वो जो भी बोलते हैं उसको, पत्थर बांध के जो फेंकते हैं ना, हम्म। उसकी तरह घूमने के लिए अर्थ का राउंड होना जरूरी है। अच्छा। ओके। फ्लैट अर्थ नहीं चलेगा। हम्म। फ्लैट अर्थ चलेगा ही नहीं। हर हम्म। फ्लैट अर्थ के लिए अगर आपको ये ट्रेजेक्टरी करना है तो आपको डायरेक्ट ऑर्बिट ही यूज करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली, जैसे मून वहां से यहां से वहां जा रहा है, आपको डायरेक्टली मून पे एम करके एक जैसे बंदूक चलाते हैं वैसे चलाना पड़ेगा। हम्म। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता है। इंडिया वो गुलेल की तरह घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, फिर वो एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना स्पीड बढ़ाता है ताकि वो निकल जाए। अच्छा, तो इसमें उसके मेरे को लिए एक सवाल ये भी है कि आ, ये जो भी इवेंट्स या जो भी जिस टाइम पे होना है, वो यहाँ पे जो इनका स्टेशन था इसरो में, वहां से हम्म, जिस तरीके से एक रिमोट के जरिए से यू कंट्रोल थिंग वैसा था, या ये पूरा नहीं प्री नहीं नहीं सेट नहीं, था सो कि इतने टाइम पे ऑटोमेटिकली आपने इतनी स्पीड बढ़ना है, फिर इतने टाइम पे ऑटोमेटिकली आपको इतनी स्पीड घटना है? मतलब पूरा प्लान ऑलरेडी प्री प्लान वो करके भेजा गया था उसको, यहां से कंट्रोल कर रहे थे उसको, उसकी स्पीड या देखो, जो कुछ भी चीज है? जो अर्थ से वहां पर सिग्नल का आना जाने का लैग है वो 8 सेकेंड्स का है। हम्म। मतलब जब अर्थ से मैं वहां सिग्नल भेजता हूं तो 4 सेकेंड लगते हैं, वहां से सिग्नल वापस आएगा 4 सेकेंड लगेंगे। वो 8 सेकेंड्स का लैग रहता है। तो एट हम्म। सेकेंड्स के लैग में तो भाई तुम्हारा काम हो जाना है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सेमी कंट्रोल्ड ऑटोनॉमिटी। तो उसमें क्या होता है कि आपने ऐसे सिस्टम्स बना रखे हैं आपके सैटेलाइट जो लैंडर है उसके अंदर, कि वो सिस्टम्स अपने आप उसको लैंडिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बस हम्म। इतना डिफरेंस होता है। अब जैसे लास्ट टाइम जो आपका जो ये रशिया का जो लैंडर क्रैश किया है, ठीक है, इट इज टोटली टोटली बिकॉज उनका जो इंजन था
वो 4 सेकेंड्स ज्यादा देर तक चला। अच्छा, 4 सेकंड खाली ज्यादा 4 देर तक सेकेंड्स चला करके वो घुस गया उधर। करके वो घुस गया। ये इतना एक्यूरेसी चाहिए इस काम के लिए।